बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं आपको जब से ये हुकूमत बदली है और मैं आपको मुसलसल बता रही हूँ कि ये जो भानमती का कुंबा है इसमें बहुत सी दरारें पड़ने वाली हैं और आने वाले वक्त में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि आपको हंसी भी आएगी और आपको शर्मिंदगी भी होगी। शर्मिंदगी इसलिए होगी कि पाकिस्तान में किस तरह की हरकतें हमारे सियासतदान कर रहे हैं और किस तरह का लालच जो है वो इस वक्त जो है वो हर चीज़ के ऊपर हावी है। इस वक्त हो क्या रहा है, मैं आपको बहुत ही अंदर के ज़राए से कुछ ऐसी बातें बताऊंगी। आसिफ अली ज़रदारी साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के मास्टर कहलाते हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पूरे शतरंज के जो मोहरे हैं वो सेट कर लिए हैं और उन्होंने अपनी गेम खेल दी है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनके लिए कड़ा वक्त शुरू हो रहा है, क्योंकि अगर वो इस तरह नहीं तो उस तरह फंसेंगे ज़रूर, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी जो है उन्होंने जो है कच्ची गेम कभी नहीं खेली। कच्ची गेम जो है वो उनकी फहरिस्त से ही बाहर है और इसी वजह से जो एक कहते हैं ना कि जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ अली ज़रदारी वो किसी को एक परमानेंट दुश्मन भी नहीं बनाते और परमानेंट दोस्त भी नहीं रखते। अब मैं आपको वो बताने से पहले थोड़ा सा जो फॉर्मेशन कमीशन कमांडर्स हैं उनके इजलास की जो अंदरूनी कहानी आपको मुख्तलिफ लोग सुनाते रहे हैं, मेरी भी किसी से बात हुई है और कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं। वहाँ पर जो लोगों के जज्बात थे, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ ना कि फ़ौज के बारे में इस तरह से ना बात करें। फ़ौज बहुत ही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है फ़ौज के अंदर। हमारे फ़ौजी बहन भाई आप यकीन करें, बाय गॉड ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं और ऐसे ऐसे जज्बे मौजूद हैं कि मैं कहती हूँ हम आम लोग समझ ही नहीं सकते उस चीज़ को। जो फ़ौज की ट्रेनिंग है और जो जज्बा आपके अंदर उभरता है उस ट्रेनिंग से गुजर कर, आप उस भट्टी से गुजर कर आप कुंदन बनते हैं, आप उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। खुदा के लिए इस तरह के जुमले, इस तरह की बातें अपनी पाक फ़ौज के लिए ना करें। जो शहादत के जज्बे से हमारे जवान जो है वो ये जज्बा उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। अच्छा, अब ये जब इजलास हुआ तो मैं आपको वो चीज़ें तो नहीं बताती चले कि लोगों ने क्या कहा, यूँ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, जो भी है, लेकिन जो वहाँ पे एहसासात थे, जो जज्बात थे, उन सब के बारे में मैं आपको ज़रा कुछ चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि इसमें लेफ्टिनेंट जनरल्स थे, मेजर जनरल्स थे, GOCs, कोर कमांडर, DGISI, DGMI, सब लोग इसमें शरीक थे। उसके बाद इजलास में बहुत खुलकर बातें हुई हैं, बहुत खुलकर बातें हुई हैं। दिलों का हाल बयान किया गया है, सिर्फ ये नहीं कि बड़ा ही फॉर्मल, बल्कि बहुत खुल के अपने दिल की बात जो है यहाँ पर की गई है और ये उन्होंने खुलकर तमाम चीज़ों को डिस्कस किया और फिर उन्होंने ये बातें कुछ की हैं, कुछ ऐसी बातें जो मैं अभी यहाँ पर नहीं कह सकती हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कह सकते, तो आप खुद समझ जाइए। लेकिन जाहिर सी बात है, अपने जो चीफ़ होते हैं उस पर ये लबैक कहते हैं, वो लबैक कहना होता है और यही फ़ौज की एक ट्रेनिंग है, यही एक चेन ऑफ कमांड है। लेकिन फ़ौज में अक्सरियत वहाँ पर भी इमरान खान के हामी दिखाई दिए और इमरान खान के साथ उनके जो जज्बात और एहसासात थे उनका उसने वहाँ पर उन्होंने खुल कर इजहार किया और ख़ास तौर पे शरीफ बरादरान पर जो करप्शन के चार्जेस हैं और उसके बाद उनका दोबारा से आना, उनको इक़्तिदार में कई को पसंद नहीं आया, उन्होंने इसका भी जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि एक तो उन पर करप्शन के चार्जेस है जिससे कि वो बरी नहीं हुए, फिर उनको इक़्तिदार सौंप दिया गया, तो मॉरली एथिकली ये चीज़ जो है कहाँ स्टैंड कर रही है। फिर मुल्ज़िमान को ये इक़्तिदार सौंपना जो है वो उनको एक तरह से कबूल नहीं था और एक दो सीनियर ऑफिसर्स ने तो बहुत ही खुलकर बात की और इमरान खान के मौक़िफ़ की हमायत भी वहाँ पर की। बहरहाल एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया और शहबाज शरीफ जो है कौमी असम्बली से उन्होंने वोट लिया है, आइनी तरीके से वज़ीर आज़म बने हैं, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा और फिर पाक फ़ौज के इस एलामिया पर सभी को उनके साथ खड़ा होना है, जाहिर सी बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो इस ट्रेंड्स चल रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, ये बिल्कुल बिल्कुल मुल्क मुखालिफ और दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। इसका आप हिस्सा मत बनिए। अपनी फ़ौज के लिए इस तरह के अल्फाज मत इस्तेमाल करें। आप उन कुर्बानियों के कुर्बानियों की आप समझ ही नहीं सकते वो कुर्बानियाँ हैं क्या, और उन घरों ने, उन माओं ने, उन बेटियों ने, उन बहनों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तो प्लीज़ ये मत कीजिए, ये बिल्कुल गलत है। मैं आई डू नॉट स्टैंड विद इट एट ऑल। आर्मी चीफ़ जो हैं उनके मुतालिक बहुत सी अफवाहें और बातें, आपकी शख्सी कुछ आपके प्रॉब्लम्स हैं जो भी हैं या आपके जो भी उनके साथ है, आप नहीं समझते उनको, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि बहुत प्रेशर होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको देखना होता है, जिसको हर कोई नहीं समझ सकता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अगर समझ जाएं, मैंने पैराए में बात कर दी है, शायद आप तक पहुँची गई हो। आर्मी चीफ जो है हलबर्दारी की तकरीब में भी नहीं आए, ये भी एक वाज़ेह पैगाम है कि वो कितना खुश है इस फैसले से, आप सोच सकते होंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ सादिक संजरानी तकरीब में शिरकत के लिए आए तो उन्हें ST कमांडोज़ ने हिसार में लिया था, कड़ी निगरानी थी तकरीब में, लेकिन कहीं भी आर्मी चीफ का ना होना एक सवालिया निशान था। अब नून लीग जो है वहाँ पे अब और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त बड़े एक कहना चाहिए टर्निंग पॉइंट है। क्या है, मैं आपको कुछ अंदर की चीज़ें बताती हूँ। आसिफ जरदारी कुछ मामलात पर सियासी कलाबाजियाँ खा रहे हैं।
ठीक है जी। नून लीग के लोग प्राइवेट में दबे अल्फाज में इसे ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अब जरदारी साहब जो है उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, क्योंकि मैं आपको अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि मिनिस्ट्रीज़, वफाकी जो मिनिस्ट्रीज़ है, फेडरल मिनिस्ट्रीज़ जो है, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि हमें ये वजारतें चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, वजारतें नहीं लेंगे। पहले उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ था, बज़ाहिर ये था, लेकिन दरअसल ये नहीं है। वो बेहतरीन वजारतें लेना चाहते हैं, जबकि बेहतरीन वजारतें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी लेना चाहती है। अच्छा, और वो इस सारी सूरत हाल को डिक्टेट करना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, अब मैं आपको ये भी बताऊं कि परवेज़ इलाही साहब उनसे मिले और परवेज़ इलाही को वो कोई रास्ता निकालना चाह रहे हैं पंजाब में वज़ारत आला के लिए, और इस वक्त बड़ी गहरी चालें उनकी तरफ से चली जा रही हैं। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को अभी समझ नहीं आ रही कि जरदारी उनके साथ क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, लेकिन एक उनकी पार्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस है, एक टेंशन है, और उनके पार्टी के जो लोग हैं उनके अंदर एक इज़्तिराब पाया जाता है इस इशू के ऊपर। अच्छा, तो मौजूदा हुकूमत को अपनी टर्म पूरी करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सौ को नाराज़ और बहुत सौ को राज़ी करना पड़ेगा। अब आसिफ अली जरदारी जो है उनका प्लान क्या है ज़रा मैं आपको बताती हूँ। वो बेसिकली ये है कि वो वजारतें लेना चाहते हैं मरकज़ में, और वो इसरार कर रहे हैं कि स्पीकर हमें चाहिए, चेयरमैन सेनेट की सीट भी हमें चाहिए। उसके बाद पंजाब में वज़ीर आला की हमायत के लिए भी वो सोच रहे हैं, और नून लीग उन्हें फ़ोर्स करती है कि अगर आप पंजाब में हमारे वज़ीर आला को सपोर्ट करें, अगर नून लीग उन्हें सपोर्ट करती है, तो फिर जरदारी साहब जो है वो आइंदा इलेक्शन के लिए नून लीग से 30 नशिस्तें मांगेंगे कि 30 नशिस्तों पर नून लीग हमारे साथ इत्तेहाद करे और हमारे मुकाबले में कोई बंदा ना खड़ा करे। तो इस ऐसी सूरत हाल में रिज़र्व सीट्स वगैरह मिलाकर पीपल्स पार्टी की पंजाब में कुल नशिस्तें जो है 35 से 40 तक होने का इम्कान हो जाएगा। ये एक बड़ी गेम है जो आसिफ अली जरदारी साहब प्लान करें। मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपको दे रही हूँ। कुछ सहाफ़ियों से भी बात हुई, कुछ लोगों को मैंने सुना और फिर ये मालूमात इकट्ठी करके आप तक लेकर आई हूँ। सिंध से वो सीट निकाल कर कुल नशिस्तें 80 से 85 बनती हैं। ठीक है, ये वो फिगर है जिसकी मर्ज़ी के बगैर विफाक में हुकूमत नहीं बन सकती, यानी विफाक में अपनी हुकूमत को सिक्योर करने के लिए ये सब कुछ किया जाएगा। अब नून लीग को समझ नहीं आ रहा कि इस तमाम तर मामले को वो किस तरह से डील करें। तो राना सनाउल्लाह जो है वो वज़ीर दाखिला के लिए बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, और सवाल उठ रहा है कि अगर शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह को बनाते हैं वज़ीर दाखिला तो पहला हुक्म उनको क्या जारी करेंगे, और फिर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो है उन्होंने अपने पासपोर्ट जो है वो तजदीद के लिए दरख्वास्तें तैयार कर ली हैं, और शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ इसहाक डार के पासपोर्ट को रिन्यू करने के अहकाम दे चुके हैं। उसके बाद नई हुकूमत के आते ही डॉलर जो है पहले कहा जाता नीचे, लेकिन डॉलर ऊपर चला गया, फिर ये कहा गया जी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी, फिर नीचे। तो बहुत से यू टर्न्स जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी लेना शुरू हो गए। जो पहले दिन ऐलानात किए उनको अंदाज़ा हुआ, अच्छा ये कहा गया जी ख़जाने में इतने पैसे नहीं मौजूद है, लेकिन फिर उसकी पूरी डिटेल दी गई और बताया गया PTI की तरफ से कि क्या क्या वहाँ पर मौजूद था, और आप इस तरह से लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। उसके बाद बहुत सी और बातें जो मईशत के हवाले से की जाएंगी, जाहिर सी बात है ये तो एक सियासी कैंपेनिंग है, ये की जाएगी। अब बड़ी इंक्वायरी इमरान खान के खिलाफ शुरू कर दी गई। वो जो हार और तोशाखाना, जैसे कि मैंने कहा था कि पहले जमायमा पे वो टाइले वाला केस, तो फिर अब ये हार वाला केस। इमरान खान जिसके हवाले से कहा जाता है कि कम अज़ कम आप इमरान खान को ये नहीं कह सकते कि वो करप्ट है या उसने पैसा खाया हुआ है, लेकिन ये कहा गया कि जी वो हार जो था वो 18 करोड़ का हाल था, जिसको जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए लाहौर में सेल आउट किया गया, और उसके पैसे सिर्फ चंद लाख जो हैं वो जमा कराए गए। और जैसा कि तोशाखाने में जो गिफ्ट्स वगैरह आते हैं वो हुकूमत की प्रॉपर्टी होती है, वो आप उसको अपनी ज़ाती ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के केसेस तो गुज़श्ता हुकूमतों पे भी बनते रहे थे। अलबत्ता ये अब तासुर दिया जा रहा है कि जो जी उन दिनों तोहफे मिलते थे, वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे वो अपने पास रखते थे, और तहाइफ जो इनकी तफसीलात नहीं उन्होंने दी। तो ऐसा नहीं है, अभी ये बयान उनकी तरफ से आया है PTI की तरफ से कि हर चीज़ की तफसील मौजूद है और हर चीज़ जो है वो तोशाखाने में जमा कराई गई है। तो ये सब चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, और इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तहाइफ को क्लासिफाइड करार देते हुए जो अटॉर्नी जनरल हैं अतीक रहमान सिद्दीकी, उनकी अदालत में ये पेश हुए हैं, केस किया है, और फिर उसमें ये कहा गया है कि जी उन्होंने इसकी तफसीलात नहीं दी, लेकिन तफसीलात तमाम तर मौजूद हैं, और कहा जा रहा है PTI की तरफ से कि तमाम पेश की जाएंगी। तो ये तो सब कुछ होगा, लेकिन इस वक्त जो बड़ी गेम आसिफ अली जरदारी साहब खेल रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं इसके ऊपर आपको मज़ीद डिटेल्स भी दूँगी और कुछ मज़ीद बातें आपको बताऊँगी कि इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है अंदर, और कौन कौन किस किस से नाराज़ है, और कौन कौन किस किस का गिरबान पकड़ने को तैयार है। जैसे अलीम खान और हमज़ा जो है शहबाज,
उनके दरमियान मामला तल्ख हैं। भले हमजा शहबाज ने कहा कि हमारा भाइयों वाला ताल्लुक़ है, लेकिन ये नया नया भाइयों वाला ताल्लुक़ है। लोग तो पुराने खूनी रिश्ते जो हैं वो कुर्बान कर देते हैं दौलत के पीछे, कुर्सी के पीछे। तो फिर देखिए अभी क्या होता है, क्योंकि फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि थप्पड़ भी मार दिए गए, लेकिन चले शायद वहाँ तक तो बात नहीं पहुँची होगी, लेकिन ज़रूर तल्खियाँ जो हैं वो खड़ी होनी शुरू हो गई, क्योंकि एक ही चीज़ के लिए कई लोगों को वादे कर दिए गए। अब समझ नहीं आ रहा कि किसको क्या देना है। तो अब देखते हैं कि अब ये जो वजारतें हैं क्या बच्चे देंगी और वो बच्चे जो है वो बांटे जाएंगे या क्या किया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।